हमारे दादाजी को घर से बहुत लगाव है। वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। उनके लगाव को कैसे कम किया जाए? बुजुर्ग लोगों को घर से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। कई बार वृद्ध महिलाएं भी बोलती हैं कि इस घर में हम दुल्हन बन करके आए थे, अब हमारी यहाँ से अर्थी ही निकलेगी। उस जगह से इतना लगाव हो जाता है कि अपने बच्चों के साथ में भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन किसी भी चीज़ से अति लगाव, अति आसक्ति खतरनाक होती है, क्योंकि राग की परिणति यदि अनंतानुबंधी राग के रूप में ढल जाए तो फिर वो अपनी दुर्गति का भी कारण हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति मरण करके उसी घर के लगाव के कारण घर में ही कोई वृक्ष के रूप में, कभी सर्प के रूप में ऐसी पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। तो अति लगाव के कारण में ऐसी स्थिति होती है, इसलिए अपने को ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। बरसात में बात अलग रहती है, लेकिन इस समय गर्मी में जब लोग शॉवर चालू करके और नीचे खड़े होकर के नहाते हैं तो उस समय में उनको एक अलौकिक आनंद जैसी अनुभूति होती है और उसमें सोचते हैं कि वाह क्या मज़ा आ रहा है। उसी समय में यदि आयु का बंद हो जाए तो व्यक्ति जाकर के पानी का जीव भी हो सकता है। किसी के रूप को देख करके और उसी समय में यदि आयु का बंद हो जाए तो जाकर के सामने वाले के रूप के ऊपर ही वो किसी रोग के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, बैक्टीरिया आदि के रूप में भी बन सकता है। एक राजकुमार की घटना आती है कि उसको सुगंधित फूलों को सूंघने की बहुत आदत थी। जहां मिल जाए बस वो अपनी नासिका को उसके पास में ले जा करके और उसी में उसने अपनी आयु का बंद कर लिया, तो मर करके वो भ्रमर की पर्याय को प्राप्त हो। एक आगम में एक आख्यान भी आता है कि एक मुनिराज की संलेखना के समय में उनकी आसक्ति, जो फल चढ़ाया गया था उस फल की गंध में वहां पर उनको, और उसके कारण में उसी फल में जाकर के वो कृमि आदि के रूप में उत्पन्न हो गए थे। तो ऐसी स्थिति अति राग के कारण में होती है। इसलिए अपने को ऐसा राग किसी से नहीं करना है। यदि ऐसा राग अपना भगवान से हो, जिनवाणी से हो, गुरुओं से हो, तो वो तो संसार से पार करने वाला हो सकता है। लेकिन पांचों इंद्रियों के विषयों से यदि अपना ऐसा राग रहेगा तो वो अपने लिए अनर्थकारी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि नल दियार क्या है? ये नल दियार एक ग्रंथ है तमिल भाषा का। इसकी रचना कैसे हुई इसके बारे में, जब मध्य भारत में अकाल पड़ा था उस समय 12,000 साधु दक्षिण की ओर चले गए थे। इसमें भद्रबाहु स्वामी श्रवण बेलगोला में रुक करके उन्होंने अपनी संलेखना कर ली और उस समय विशाखाचार्य को दक्षिण में भेज दिया। और दक्षिण में मतलब दक्षिण में तो थे ही, वहाँ से भी तमिल देश में भेज दिया। और जब समय व्यवस्थित हुआ तो वो वापस आने लगे तो वहाँ के जो राजा थे, पांड्य राजा नरेश, उन्होंने साधु ना चले जाए, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। और उस समय में आचार्य विशाखाचार्य महाराज ने अपने सारे शिष्यों को, 8,000 शिष्य थे, उन सबसे कहा कि एक एक काव्य सबको बनाना है। और उन लोगों ने एक ही रात में एक एक काव्य की रचना करके और 8,000 श्लोक प्रमाण उस ग्रंथ को वहीं पर छोड़ करके उन्होंने विहार कर दिया। और जब राजा को पता पड़ा तो उस समय में वो क्रोधित हो गया और उसने उस ग्रंथ को नदी में फेंक दिया। नदी में वो पत्ते बह रहे थे, ताड़पत्र बह रहे थे, लेकिन अचानक ही उस नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा
तो उसमें से मात्र 400 जो है पत्र किनारे पर लग गए, और उसके कारण में उनको जब एकत्रित किया गया तो उसका नाम ही नलदियार नाम का ग्रंथ है। तो वो जिसमें कि दान आदि संबंधी भी बातें हैं, वो ग्रंथ नलदियार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचशिखरी क्या है। 5 कूटों से सहित होने के कारण हिमवान, महाहिमवान और निषद पर्वत को पंचशिखरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचास्तिकाएं क्या हैं। वैसे 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण में अस्तिकाएं कहलाते हैं, तो 5 संज्ञा के कारण वो पंचास्तिकाएं कहलाते हैं। काल एक ऐसा द्रव्य है जो कभी मिलकर के बहुप्रदेशी नहीं बनता, वो एक प्रदेशी ही है। काल कभी भी एक साथ में नहीं निकलता, काल तो हमेशा एक एक समय ही निकलता है, इसलिए वो अस्तिकाय से रहित है। और एक आचार्य कुंद महाराज का ग्रंथ भी, उसका भी नाम पंचास्तिकाय है। इस प्रकार से अपन उसको देख सकते हैं, उसमें भी इन 5 अस्तिकाओं का विशेष रूप से वर्णन है। अगला प्रश्न है कि कोई कहता है कि महाराज जी ने या माता जी ने हमें 9 बजे तक खाने की पीने की अनुमति दे दी है, क्या ये उनका कहना ठीक है? महाराज जी ने या माता जी ने, आपने उनसे कहा कि महाराज जी हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि अपनी कुछ सीमा बना लो, उसके बाद तो कम से कम त्याग करो। तो उसमें जहां से तुमने त्याग किया है वहां से उनका आशीर्वाद है, ना कि जब तक तुम रात में खा रहे हो उसके लिए आशीर्वाद है। एक इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझें। आप लोगों ने आगम का वो प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा कि भील ने मुनिराज के दर्शन की और कहा कि हमारा कल्याण हो, ऐसा हमें उपदेश दें, ऐसा कुछ नियम दें। तो उन्होंने कहा कि 3 मकार मद्य मांस मधु का त्याग करो। उसने कहा कि हम लोग भील हैं, हिंसा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, हम मांस को त्यागने में समर्थ नहीं हैं। फिर महाराज ने, जो कि दिव्य ज्ञानी थे, समझ लिया कि इसकी थोड़े त्याग के माध्यम से भी इसको दृष्टि प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा कि एक कौवे का मांस का त्याग कर, और उसने कौवे का मांस त्याग कर दिया। अब कौवे का मांस त्याग कर दिया और वो कहे कि महाराज जी ने हमको बाकी सब मांस खाने की अनुमति दी है, तो कहाँ तक वो तर्क संकट है? वो तो सारे मांस खाता था, लेकिन उसने कौवे का मांस त्याग किया। वो महाराज जी के उसमें सहमति है, अनुमति है कि हाँ इसने जो त्याग किया, त्याग के लिए अनुमति है, ना कि जो खा रहा है। खाता तो वो सभी था, लेकिन उसने जो त्याग किया, जो अभी तक त्याग नहीं किया था, उसके लिए उनकी अनुमोदना है, आशीर्वाद है। इस प्रकार से यदि अपन लगाएंगे तो फिर अपने लिए उनके द्वारा अनुमति खाने की नहीं दी गई है, उनके द्वारा जो त्याग किया गया है उसके लिए आशीर्वाद दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंडित किसे कहना चाहिए? वैसे विद्वानों को पंडित कहा जाता है, लेकिन यदि अपन आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो परमात्म प्रकाश में वहाँ पे मंगलाचरण में ही कहा है, देह विभिन्न नाणमो जो परम पुण्य परम समाहि परिठ्यो पंड्यु सो जिहवे। देह से भिन्न जो अपनी ज्ञान में आत्मा को जानता है और परम समाधि में स्थित रहता है, वो पंडित होता है। पिंडात शरीरात आत्मानं भिन्नम जानाति सा पंडिता। जो देह से भिन्न अपनी आत्मा को जानता है वो पंडित कहलाता है।
और जो साधु का मरण होता है वो भी पंडित मरण के रूप में कहलाता है। तो वास्तव में पंडित तो जो भेद विज्ञानी है उसके लिए कहा है, लेकिन जो विद्वान भी हैं उनके लिए भी पंडित कहा जाता है। और पहले का समय एक ऐसा भी था कि लोग भक्तामर, सहस्रनाम, तत्वार सूत्र भी यदि सीख लेते थे तो उनको भी पंडित जी कहने लगते थे। तो ये कहने की बात अलग है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विद्वान के लिए या जो भेद विज्ञानी है वो ही पंडित कहलाने का अधिकारी है। अगला प्रश्न है, पदस्थ ध्यान क्या होता है? पदस्थ ध्यान, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, कोई मंत्र आदि का आधार लेकर के जो ध्यान किया जाता है वो पदस्थ ध्यान कहलाता है। द्रव्य संग्रह की वो गाथा जिसमें 35 16 56 चतुर्दो देवम झवय झाय परमेठी वाच्याणम अन्नम च गुरु वयसेन, इसमें 35 मंत्र का सभी लोग जानते हैं कि महामंत्र होता है। 16 अक्षरों में अपन देखें तो अरह सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। 8 अक्षरों में देखें तो नमोरथ परमेष्ठिने, 7 अक्षर में नमो रिहंताणा हो जाता है, 6 में अरहंत सिद्ध हो जाता है, 5 में असी अवसाय नमो सिद्धाणम, 4 अक्षर में अरहंत, फिर 2 अक्षरों में देखें तो अरहम सिद्ध, और 1 अक्षर में अ अक्षर को भी अपन मंत्र के रूप में या ह्रम ह्रीम इनके माध्यम से भी अपन ध्यान लगा सकते हैं। और अन्य मंत्रों के बारे में गुरुओं के उपदेश के माध्यम से भी उनको मंत्र कहा जाता है। जैसे आचार्य श्री किसी गाथा का भी उच्चारण जाप के रूप में कर सकते हैं। एक मेरी भावना की पंक्ति है, उसको भी अपन जाप के रूप में अपना सकते हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। जब खासकर बीमारी का समय रहता है उस समय में आर ध्यान से ऊपर उठने का एक बहुत अच्छा साधन है। उस समय में कोई भी संसार में दुखी ना रहे, ऐसी भावना करने से अपने आप अपना ध्यान अपने शरीर से ऊपर उठ करके और धर्म ध्यान की भूमिका में पहुंच सकता है। इसलिए इन पदस्थ जो ध्यान होता है उसके माध्यम से ध्यान करने की प्रेरणा दी। ज्ञानालंकार ने यहाँ पर ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः ये भी एक अन्य मंत्रों के रूप में दिया है। इनको अपन अपने जो चक्र होते हैं उनके ऊपर स्थापित करके भी ध्यान कर सकते हैं। ओम को अपने आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच में जो स्थान होता है वहां पर ओम का, ह्रीम का हृदय पर जो 24 तीर्थंकर का प्रतीक है, श्रीम का नाभि पर जो समोषण का प्रतीक है, अरहम को कंठ पर जो जिनवाणी का प्रतीक है, और नमः को सहस्रार सबसे सिर के ऊपरी भाग। इस प्रकार से भी अपन ध्यान करके अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। णमोकार के व्रत किस प्रकार से किए जाते हैं? इसमें 35 एकासन या उपवास के साथ में इनको किया जाता है। तो इसमें 7 सप्तमी, 5 पंचमी, 14 चौदस, 9 नवमी, इस प्रकार से 35 उपवास और एकासन और नमोकार मंत्र की त्रिकाल जाप के रूप में किया जाता है। तत्वार सूत्र में प्रथमान योग का वर्णन कहाँ किया गया है? वैसे तत्वार सूत्र में प्रथमान योग को लेकर के कोई सूत्र अलग से बनाया हो ऐसा नहीं, लेकिन जहाँ तीसरे अध्याय में भरतैरावती और वृद्धि ह्रासौ षट्सम्याभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पणीभ्याम, जहाँ पर 6 कालों का वर्णन किया है, अवसर्पणी उपसर्पणी, उसमें सारे सलाहकार पुरुषों का भी वर्णन आ जाता है। तो उसके माध्यम से प्रथमानी योग भी वहाँ पर वर्णित अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको अपन लगा सकते हैं। जैसे तिलोय परिणति में रिद्धियों का वर्णन चल रहा है, तो पूछा जाए कि रिद्धियों का वर्णन क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि मुनियों का वर्णन करने से। अब मुनियों का वर्णन क्यों कर रहे हैं, तो कि समोषण में 12 सभाएं होती हैं।
तो समोषण का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो कहा तीर्थंकर का वर्णन करने से। तीर्थंकर का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो शलाका पुरुषों का वर्णन कर रहे हैं। अब शलाका पुरुषों का वर्णन, तो वहां पर 6 कालों का जहां परिवर्तन होता है, तो वहां भरत क्षेत्र का वर्णन, भरत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन होता है, तो भरत क्षेत्र का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो कह लेंगे कि त्रियक लोक मनुष्य लोक का वर्णन कर रहे हैं, तो मनुष्य लोक यानी वहां पर मध्य लोक का वर्णन चल रहा है, और त्रिलोकपरिणति में 3 लोक का वर्णन है। तो इस प्रकार से एक चीज को जोड़ करके कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, इस प्रकार से यदि अपन देखें तो तत्पर सूत्र में 3रे अध्याय में वहां पर अपने लिए प्रथमान योग का वर्णन मिल सकता। अगला प्रश्न है कि 53 क्रिया व्रत क्या होता है? इसमें 8 मूल गुण, इनके 8 अष्टमी की जाती है, फिर 5 अणुव्रत की 5 पंचमी, 3 गुणव्रत की 3 तीज, 4 शिक्षा व्रत की 4 चौथ, 12 तप की 12 पारस, और समता भाग सामायिक की 1 पड़मा, फिर 11 प्रतिमा की 11 एकादशी, 4 दान की 4 चौथ, जल गालन पानी छानना, ये भी एक 53 क्रियाओं में है। इसमें जो है पड़मा, रात्रि भोजन त्याग की 1 पड़मा, और रत्नत्रय की 3 तीज। इस प्रकार से ये 53 क्रियाओं के उपवास या एकासन के साथ में, और इसमें भी जो त्रिकाल महामंत्र का जाप किया जाता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के बारे में बतलाइए। ये आचार्य पद्मनंदी जी द्वारा रचित 11वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। इसमें संस्कृत छंदों के माध्यम से गृहस्थ धर्म का प्ररूपण किया है। इसमें 25 अधिकार हैं और कुल 800 श्लोक में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने बहुत सारे विषयों में बहुत अच्छी जो है श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए धर्म का इसमें प्ररूपण किया है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का निर्माता कौन है? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, और सृष्टि का निर्माता भगवान को, गॉड को माना जाता है। और गॉड शब्द का अपन यदि विश्लेषण करें तो GOD गॉड, तो G से निकलता है जेनरेटर, जो उत्पन्न करने वाला होता है, O से होता है ऑपरेटर, जो प्रवर्तन कराने वाला होता है, और D से डेस्ट्रॉयर यानी नष्ट करने वाला। तो लोक में ऐसी मान्यता चलती है कि किसी ने संसार को बनाया है, कोई संसार को चला रहा है, और कोई संसार को नष्ट कर देता है। लेकिन वास्तव में अपन देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो विज्ञान कहता है कि नथिंग कैन बी डेस्ट्रॉयड, नथिंग कैन बी जनरेटेड। किसी भी चीज को आप नष्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, बस केवल उसका फॉर्म, पर्याय केवल बदलती है, क्योंकि शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए इस सृष्टि का निर्माता का प्रश्न ही देखा जाए तो वाजिब नहीं है। प्रश्न फिर वहां पर उठेगा कि जिस गॉड ने, जिस भगवान ने इस पृथ्वी का निर्माण किया, तो उसको किसने निर्माण किया? और उसका उत्तर मिलता नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक अनवस्था दोष इसमें आ जाता है, और ये सृष्टि हमेशा से है और अपने आप ही इसका जो व्यवस्थित है, अपने आप ही इसमें अपने आप कार्य होता रहता है। इसलिए इसको कोई चलाता नहीं है, और कभी भी ये सृष्टि नष्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि केवल इसका फॉर्म चेंज होगा, ये कभी भी नष्ट नहीं होगी। अब इसमें बात आती है कि हम अपनी सृष्टि के निर्माता स्वयं हैं। हम अपने भावों के माध्यम से अपने पूरे शरीर के निर्माता हैं, और यानी इस प्रकार से देखा जाए तो जनरेटर, शरीर का पूरा निर्माण हम अपने भावों के माध्यम से करते हैं, और अपने जीवन का यापन भी हम अपने भावों के माध्यम से करते हैं।
और जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वो कर्मों को नष्ट भी अपने भावों के माध्यम से कर सकता है। तो जीव ही स्वयं यहाँ पर तीनों चीज़ों में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में कहा जाता है, उस प्रकार से जीव स्वयं ही यहाँ पर इनके रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिशेष न्याय क्या होता है। अभी हमने एक दिन 8 कर्मों के बारे में बताया था, तो उसमें 7 कर्मों के लिए बता दिया था और फिर बाद में कह दिया था कि पारिशेष न्याय से जो है 8वां कर्म जो है वहाँ पर अंतराय को रख दिया। तो पारिशेष न्याय और कुछ नहीं, जब यहाँ पर कहा जाए कि ये भी नहीं ये भी नहीं, तो जो कुछ बच गया है वही शेष रह जाता है, उसी को पारिशेष न्याय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पात्र केसरी कौन है। ये पात्र केसरी एक आचार्य हुए हैं जो मूलतः ब्राह्मण थे और इन्होंने आचार्य समंतभद्र स्वामी के देवागम स्तोत्र, जिसका कि दूसरा नाम आप्तमीमांसा है, उसको इन्होंने चारित्र भूषण मुनिराज के माध्यम से सुना। ये अहिच्छेत्र नगरी के रहने वाले थे और जब ये निकल रहे थे तो महाराज मंदिर में इस देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। इसके मंगलाचरण में देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदिश्यन्ते नातस्तोमसि नो महा। और उन्होंने जब सुना तो उनके यानी संस्कृत के ज्ञाता थे, तो उनको सुनकर के लगा कि ये तो बहुत गजब बात कही जा रही है। और उन्होंने कभी भी जिन मंदिर में चरण नहीं रखा था और उन्होंने जिन मंदिर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इतना विद्वेष लोगों के बीच में कि उन लोगों ने लिख दिया है कि हस्तताड़ मानो पी ना गच्छे जिन मंदिर, यानी हाथी भी यदि पीछे आ रहा हो, मरने की भी स्थिति हो जाए तो भी जैन मंदिर में चरण नहीं रखना। और उन्होंने वहाँ पर जब जाकर के महाराज से पूछा कि आप इसका अर्थ हमको समझाइए, तो उन्होंने कहा कि हमको इसका अर्थ नहीं आता, हमने इसको रट लिया है लेकिन हम इसके अर्थ को बताने में समर्थ नहीं है। उनकी श्रद्धा और बढ़ी कि देखो कितनी महानता है कि नहीं आता तो छुपाने की बात नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया। और उन्होंने पूछा कि आप इसको फिर से दोहरा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हमको याद है, हम फिर से आपको सुना सकते हैं। और उन्होंने पुनः उसका पाठ कर दिया और उस समय में उनके मन में जो शंकाएं थी वो सारी निर्मूल हो गई और उन्हें लगा कि सच्चा धर्म तो यही है, और उन्होंने जैन दर्शन स्वीकार कर लिया। बाद में उनकी और कुछ शंका थी, वो भी उनकी वहाँ पर दिव्य शक्ति के माध्यम से दूर हो गई। इनके 2 शास्त्रों के बारे में, एक त्रिलक्षण कदर्थन नाम का शास्त्र का वर्णन आता है लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। एक जिनेन्द्र गुण संस्तुति जिसको पात्र केसरी स्तोत्र कहते हैं, ये जरूर उपलब्ध है। 50 श्लोक में उन्होंने भगवान की बड़ी ही न्यायपरक स्तुति की है। अन्य मतों की वहाँ पर तुलना करते हुए भगवान को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। इस प्रकार से ये वर्णन जो है वो पात्र केसरी के आचार्य पात्र केसरी के रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्श पुराण किसने लिखा है। पार्श पुराण वैसे कई आचार्यों ने इसकी रचना की है। इसमें पद्म कीर्ति नाम के 942 ईस्वी में एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने 9 अधिकार में इसको संस्कृत में रचना की है और इसका अनुवाद पंडित भूधर दास जी ने 1600 श्लोक प्रमाण लिख करके इसका भाषानुवाद किया है। और इसी में से आप लोग जो राजा राणा छत्रपति पढ़ते हैं वो इसी पार्श पुराण का ही एक अंश है। इसी प्रकार से आप लोग बैराग्य भावना भी पढ़ते हैं। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ निज स्वभाव में थिर भये वज्रनाभि निर्बंध। वहाँ पर वज्रनाभि जो थे वो पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव में वो चक्रवर्ती थे, उनका वर्णन है, ना कि आदिनाथ भगवान के पूर्व भव का वर्णन है। तो उसमें पार्श्वनाथ भगवान के पुराण में ही इनका वर्णन है और बड़ी ही जो है
अच्छी भाषा में उन्होंने, सरल भाषा में हिंदी में इसका पद्यानुवाद किया है। पठनीय है, इस पार्श्व पुराण को पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्श्व अभ्युदय ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? पार्श्व अभ्युदय ग्रंथ आचार्य जनसेन स्वामी ने लिखा है, और ये स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये एक समस्या पूर्ति नामक एक विधा होती है, जिसमें कि किसी दूसरे ग्रंथ की कुछ पंक्तियों को लेकर के और बाकी पंक्तियों को, एक पद को, दो पद को लेकर के और बाकी पदों के माध्यम से जो रचना की जाती है। तो इसमें इन्होंने कालिदास के मेघदूत, जो कि प्रकृति का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, उसको लेकर के इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के अभ्युदय का वर्णन उसमें किया है। और वो इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई कि एक जो साहित्यकार के भी पाठक हुए हैं, बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि उनकी रचना को देख करके जो मूल रचनाकार हैं, मतलब मेघदूत के जो कालिदास हैं, उनसे भी ज़्यादा योग्यता आचार्य जनसेन स्वामी की उसके माध्यम से ज्ञात होती है। अब अगला प्रश्न है कि पिंडस्थ ध्यान क्या होता है? पिंडस्थ स्वात्म चिंतनम, अपनी आत्मा का जो चिंतन किया जाता है वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। पिंड शरीर को बोलते हैं, और उसके अंदर जो अपनी आत्मा विद्यमान है उसका जो ध्यान किया जाता है वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। इसमें केवली के तुल्य अपने आत्म स्वरूप का ध्यान, क्योंकि अपनी आत्मा भगवान की जैसी आत्मा है वैसी ही अपनी आत्मा है, उसमें जो हमारा भविष्य है वो भगवान का वर्तमान है, और जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान का रूप है। इस प्रकार की दृष्टि से रख करके जब वहाँ पर नाभि के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, हृदय के ऊपर कमल की कल्पना करके अरहंत आदि के रूप का ध्यान किया जाता है, वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। तीन लोक का भी अपनी देह में ध्यान करके, अभी अपन आखिरी में पिंडस्थ ध्यान इस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि पिच्छिका में मयूर के पंख ही क्यों लगाए जाते हैं? मयूर के पंख में कुछ गुण होते हैं, उनके कारण में मयूर के पंखों को लगाया जाता है। वैसे आप लोगों ने गृध्र पिच्छाचार का भी नाम सुना है, जो आचार्य उमा स्वामी जी के लिए कहा जाता है। गिद्ध के जो पंख होते हैं वो भी कोमल होते हैं, उनके द्वारा भी जीव की बराबर नहीं होती, लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा समय तक नहीं चलते, बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो थोड़े समय, तात्कालिक समय के लिए जब आवश्यकता थी तो उनके माध्यम से आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने उनका प्रयोग किया, लेकिन यदि साल भर का यदि प्रयोग करना हो तो वो वहाँ पर चलने में समर्थ नहीं थे। अब इसमें जो पिच्छिका होती है उसके बारे में 5 गुणों से युक्त जो है शोभायमान होती है। उसके लिए क्या कहा कि जिसमें रज को ग्रहण ना करे, धूल को ग्रहण ना करे, पसीने को ग्रहण ना करे, जो मृदु हो, जो सुकोमल हो और जो हल्की हो, जिसमें ऐसे 5 गुण होते हैं वो पिच्छिका या शोधनोपकरण जिसको कह सकते हैं वो प्रशंसनीय मानी जाती है। तो ऐसे 5 गुण जो हैं मयूर पंख में विद्यमान है। मयूर पंख इतना सुकोमल होता है कि उसके रेशे को यदि आप आँख में भी डाल दें, कभी कभी होता है रास्ते में विहार करते करते कोई छोटा सा मिक्खू आदि आँख में चला जाए, और उस समय में उसके रेशे के माध्यम से उसको सुरक्षित भी निकाल लिया जाता है और आँख में कोई पीड़ा नहीं होती। तो ऐसे जो गुणों से युक्त मयूर का पंख होता है, इसलिए उसकी ही जो है प्रयोग पिच्छिका में किया जाता है। जहाँ महाराज इसका प्रयोग करते हैं वहाँ पर उनका मुख्य कार्य रहता है, जितना भी बैठना है, कोई भी चीज़ को उठाना है, उसमें परिमार्जन करके और उस पिच्छिका के माध्यम से वो कार्य किया जाता है।
अपन इसके माध्यम से महाराज जो है पिच्छिका का प्रयोग करते हैं, तो अपन लोग भी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भी अपने को देख करके बैठना चाहिए। एक बार एक घटना कि आचार्य विमल सागर जी महाराज जब अपने गृहस्थ अवस्था में छोटे से थे, एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उनको बुलाया और वो जाकर के सामने धम्म से जो है जमीन पर बैठ गए। उनके पिता ने उनको देखा और कहा कि तुमने श्वान को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, खेलते रहते हैं उनके साथ में। कि उसको गौर से देखना, वो जब भी कहीं बैठता है तो पहले अपनी पूंछ के माध्यम से उस जगह को साफ कर लेता है तब बैठता है। तुम आए और एकदम धम्म से बैठ गए, तुमने देखा भी नहीं कोई चींटी थी कि नहीं वहां पर। उनके पिता ने उनको जब ऐसा बोला तो उस समय में उन्होंने सुन करके कि अब मैं आगे ऐसा ही जो है बनूंगा कि हर जगह पर देख करके ही साफ करके, उन्होंने उससे प्रेरणा लेकर के बाद में दीक्षा भी ली। एक बार हम ब्रह्मचर्य अवस्था में द्रोणगिर गए थे और वहाँ पर्वत की वंदना करके शाम के समय में जब आचार्य भक्ति करने का समय हुआ तो एक खुले आंगन में वहाँ पर तखट डले हुए थे, उनके ऊपर बैठ करके पर्वत को देखते हुए वंदना करने का भाव था और उसके ऊपर चटाई डली हुई थी। हाथ में रुमाल वगैरह था, उससे ऊपर फटकार करके बैठने का भाव था, लेकिन मन में आया कि चटाई खुले में डली हुई है, फिर भी इसके नीचे देख तो लें। और जब वो चटाई को ऊंचा किया तो वहां पर सैकड़ों बड़े बड़े चींटे। आज भी वो दृश्य जो है याद आ जाता है तो दहल जाता है कि उस दिन यदि उसको नहीं उठाया होता, उसके ऊपर बैठ गए होते तो कितने ही जीव वहां पर मरण को प्राप्त हो जाते। तो ये पिच्छिका के माध्यम से यहाँ पर जो परिमार्जन किया जाता है उससे अपन भी प्रेरणा लेकर के जहाँ भी बैठे वहाँ पर देख करके बैठने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्वर्गापवर्ग में अपवर्ग का क्या अर्थ है? भक्तामर का ये काव्य है जहाँ पर दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन आता है। तो स्वर्ग तो सब लोग जानते हैं, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। अपवर्ग क्यों कहा जाता है? 4 पुरुषार्थ होते हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें 3 पुरुषार्थ श्रावक करता है। मोक्ष पुरुषार्थ उसका नहीं होता, धर्म, अर्थ, काम 3 पुरुषार्थ होते हैं। इसी को वर्ग या त्रिवर्ग कहा जाता है। और वर्ग से अतीत, वर्गात अतीता इति अपवर्गा, जो वर्ग यानी 3 जो कि धर्म, अर्थ, काम है, इनसे अतीत यानी मोक्ष है, उसके लिए अपवर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से अपन इसके अर्थ को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या यज्ञ भी पूजा को कहा जा सकता है? पूजा के बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में 9 नामों को वहां पर पूजा का पर्यायवाची बताया है। उसमें याग मंडल विधान होता है, याग का अर्थ भी पूजा होता है। यज्ञ अभी आ गया है। क्रतुः पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मखः, मह, इतने सारे नामों के माध्यम से इसको अर्चना के पर्यायवाची के रूप में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ भी कहते हैं तो इस प्रकार से उसमें कोई भी बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक भगवान की आराधना करने पर सारे भगवानों की आराधना कैसे हो सकती है? गुणों की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो सारे भगवानों में कोई भी भेद नहीं है। उनके ऊपर 5 कल्याण के जो संस्कार होते हैं वो सब में समान है। इसलिए एक ही जिनका या एक ही जिनालय की आराधना करने पर सभी जिनालयों की भी वहाँ पर आराधना हो जाती है। पाठ में भी आप लोग पढ़ते हैं, उसमें वहाँ पर भी मैं सारे जिनालयों की प्रतिमा कृत्रिम जितने भी जिनमें मैं सबकी मैं आराधना करता हूँ इस प्रकार से। और वहाँ पर ऐसा भाव नहीं रहता कि मैं केवल इन्हीं भगवान की आराधना कर रहा हूँ और कहीं पर जहाँ पर भी प्रतिमाएं हैं, जिनालय हैं, मैं उनकी आराधना नहीं कर रहा हूँ।
इसलिए एक भगवान की भी आराधना करने से सभी भगवान की, सभी चैत्यालयों की आराधना वहाँ पर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि जिन प्रतिमा की आराधना क्यों की जाती है? जिन्हें भगवान की प्रतिमा को देख करके उनके गुणों का स्मरण हो जाता है, इसलिए प्रतिमा का अवलंबन लेकर के आराधना की जाती है। जैसे कोई अपने पुत्र के ही समान दूसरे पुत्र को, दूसरे किसी के पुत्र को देख करके और अपने पुत्र को याद कर लेता है, उसी प्रकार से जिन्हें भगवान के प्रतिबिंब को देख करके उनके गुणों का स्मरण हो जाता है। और उनका जब स्मरण होता है तो उस समय में पाप कर्मों का संवर भी हो जाता है और पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। जैसे चित्र को देख करके यदि कोई मित्र का चित्र देखते हैं तो उस समय में प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और किसी शत्रु का चित्र देखते हैं तो उस समय मन में क्रोध द्वेष उत्पन्न हो जाता है। वहां पर फोटो ने कोई उपकार अपकार नहीं किया है, लेकिन वहां पर उनके द्वारा किए हुए उपकार अपकार का स्मरण उस फोटो के माध्यम से हो जाता है। इसी प्रकार से जिन बिंब को देख करके भी उनके गुणों का स्मरण हो जाता है, इसलिए जिन बिंब का आश्रय लेकर के आराधना की जाती है। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान की फण सहित प्रतिमा और बाहुबली भगवान की बेलों सहित प्रतिमाओं को कैसे भगवान माना जाए? उनका कहना ऐसा है कि जब भगवान नहीं बने थे तब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था और उस उपसर्ग को दूर करने का प्रयास किया गया था। जब बाहुबली भगवान नहीं बने थे, मुनि अवस्था में थे और उस समय उन्होंने 1 वर्ष का तप किया था, तब उनके शरीर पर बेलें चढ़ गई थी। तो उनको भगवान की प्रतिमा कैसे माना जाए? प्राचीन परंपरा की अपेक्षा से देखा जाए तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए वहां पर बृहत फणा मंडल मंडपेनयम, उनकी इन प्रतिमाओं को इनके विशेष चिन्हों के साथ में देख करके उन्होंने किस प्रकार से तप किया, किस किस प्रकार से इनके ऊपर उपसर्ग हुआ, उसका समता के साथ में उन्होंने कैसे सहन किया और किस प्रकार से उत्थान करके निर्वाण को प्राप्त किया, वो प्रेरणा हमें वहां पर उनकी प्रतिमाओं के माध्यम से मिल जाती है। पहले भी इसके बारे में पंडित सदाशिव दास जी ने रत्नगण श्रावकाचार्य की टीका में, चर्चा समाधान आदि में पुराने पंडितों ने भी इसके बारे में इसी प्रकार से समाधान दिया है कि ये प्राचीन परंपरा है, इसमें उनके उपसर्गों का, उनके कुछ विशेष चीज़ों का स्मरण उसके माध्यम से होता है, इसलिए उनको मुनि की प्रतिमा ना मान करके भगवान की प्रतिमा मानने में कोई भी बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है कि अर्चना क्या कहलाती है? धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि चरुवली पुष्प फल गंध धूप दीवादीही सग भक्ति पणासो सग भक्ति पगासो अर्चना नाम। द्रव्यों को लेकर के, नैवेद्य पुष्प फल आदि द्रव्यों को लेकर के अपनी भक्ति का प्रकाशन करना, ये अर्चना कहलाता है। इसमें जो अर्चना होती है वहाँ पर द्रव्यों का आलम्बन लेने से अपने भावों में और उज्ज्वलता आती है। बिना आलम्बन लिए श्रावक का मन भगवान की आराधना में लग नहीं सकता। थोड़ी ही देर में वो उसका मन कहीं का कहीं पहुँच जाता है। वो द्रव्य का आलम्बन लेता है तो उन द्रव्यों के माध्यम से बार बार उसका मन वहाँ पर पुनः लौट करके भगवान के चरणों की ओर आ सकता है। इसलिए श्रावक के लिए इन द्रव्यों के माध्यम से आराधना करने के लिए उपदेश दिया गया है। आज अपन इतना ही रखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करते हैं। सभी लोग ध्यान की भूमिका में पहुंचने के लिए अपने आसन को संभालें और एक बार ओम का नाद करके अपने मन को ध्यान की भूमिका में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। पिंडस्थ ध्यान
शरीर को 3 लोक की कल्पना से युक्त अपन देखने का प्रयास करेंगे। अपने नाभि के स्थान पर एक मेरू पर्वत की कल्पना और उसके नीचे अधोलोक। जब कोई पुरुष अपने दोनों पैरों को फैला करके अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखता है तो वो लोक का आकार बनता है। तो नाभि का जो स्थान है वहाँ पर मध्यलोक है और उसके नीचे अधोलोक, जहाँ पर 7 पृथ्वियों में नारकी जीव निवास करते हैं। पहली पृथ्वी में वहाँ पर 3 भागों में 2 भागों में व्यंतर और भुवनवासी देव भी वहाँ पर रहते। जो मध्यलोक है वो वहाँ पर द्वीप फिर समुद्र, द्वीप फिर समुद्र, ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र इस नाभि के, जो कि एक राज्य विस्तृत है, उसमें फैले हुए। और मेरू के ऊपर से ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है। कंधों तक वहां पर 16 कल्प हैं। जहां पर गर्दन ग्रीवा आ जाती है वहां पर नवग्रीवेक है। 3 अधोग्रीवेक कहलाते हैं, 3 मध्यम ग्रीवेक और 3 ऊर्ध्वग्रीवेक। पद्म प्रभुवान जब आए थे तो वो ऊर्ध्वग्रीवेक से आए थे। सुपार्श्वनाथ भगवान मध्यम ग्रीवेक से आए थे और संभवनाथ भगवान अधोग्रीवेक से आए थे। इसके बाद में जहाँ पर हनु प्रदेश यानी ठोड़ी होती है उसके स्थान पर नव अनुदिश एक केंद्रक है, 4 दिशा में है, 4 दिशा में, ऐसे नव अनुदिश। इसके बाद में जहाँ पर मुख है वहाँ पर पंच अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित 4 दिशाओं में है और इंद्र के रूप में सरवर सिद्ध। और ललाट जहाँ पर है वहाँ पर है सिद्धेश्वरा। और उसके ऊपर जो उत्तमांग है वहाँ पर 3 बात वलयों के सबसे ऊपरी भाग से लेकर के सिद्ध सिरा पर सारे सिद्ध विराजमान हैं। उन सब के सिर एक स्थिति में है और नीचे उनके पूर्व के शरीर के अनुसार कोई 500 धनुष के हैं, कोई 3.5 हाथ के हैं, सिर सबके एक समान। ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी उस उत्तमांग में सबसे ऊपरी भाग में विराजमान है। भौरवासियों के जिनालय हैं, व्यंतरों के जिनालय हैं, मध्यलोक में 458 शाश्वत जिनालय और बहुत सारे कृत्रिम जिनालय हैं। जहाँ पर मेरू है उसके परिभ्रमण करने वाले, परिक्रमा करने वाले ज्योतिष लोक के जिनालय हैं जो सबसे ज़्यादा असंख्यात हैं। उसके ऊपर 16 सर्गों में नवग्रीवेक आदि में वहाँ पर 323 जिनालय हैं और 8,98,502 केवली मध्यलोक में जो 2.5 द्वीप है उसमें सतत विचरण करते रहते हैं। ये शाश्वत संख्या है। जैसे ही कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं, छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और केवल ज्ञान के बाद में जब निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो उसी समय में कोई दूसरे मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल्य को उपलब्ध हो जाए। ऐसे सभी पूज्य पुरुषों की ऊर्जा, शाश्वत जिनालयों की ऊर्जा, कृत्रिम जिनालयों की, अकृत्रिम जिनालयों की ऊर्जा, सभी सिद्धों की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए
ओम का नाद करेंगे। ओम में 3 अक्षर हैं, आ और मा। आ से अधोलोक, उ से ऊर्ध्वलोक, मा से मध्यलोक। इन सब की ऊर्जा को आवाहन करने के लिए एक बार मिलकर के ओम का नाद करेंगे। तीनों लोगों की पवित्र ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से सिर के ऊपर आकर ठहर चुकी है। चंद्रमा के समान वो ऊर्जा अपनी चांदनी के रूप में बरसा रहा है। उसने ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को दूर कर दिया, परम शांति से भर दिया। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ इस ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त हुआ इसी भावना से, उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी जीव देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की वो पंक्तियां, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, बाह्या संयोग भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मैं एकत्व भावना से भरा हुआ, शरीर आदि सभी चीजों से निर्ममत्व, स्वभाव से शुद्ध, केवल ज्ञान इस आत्मा में कर्मों के द्वारा तिरोहित है। योगींद्रों के द्वारा जानने योग्य इस आत्म तत्व, जो कि एकत्व भावना से भरा हुआ है। बाहरी जितने भी संयोगज भाव हैं, वो सब मुझसे सभी तरह से पृथक है। जिस देह में ये विराजमान है, जब वो नहीं, तो इस देह के जितने भी संबंध हैं, वो सब कैसे मेरे हो सकते हैं। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, बाह्या संयोग भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा।
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का